हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हो चुका है 26 फरवरी और एसएससी जीडी की दूसरी शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है और आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर जाना है उसका सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप नोट कीजिएगा, 100% क्लास से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आज की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों एक सवाल हमसे पूछा गया था कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से, तो टेनिस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नरेगा अधिनियम के तहत कितने दिनों का कार्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100 दिनों का दोस्तों कार्य प्राप्त होता है। अब दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस और याद रखने हैं। नरेगा अधिनियम है कब का, तो आपको याद रखना है वर्ष 2005 का। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लें नरेगा अधिनियम कब का है, 2005 का। अब दोस्तों ये लागू कब से हुआ था नरेगा अधिनियम, 2 फरवरी 2006 में ये नरेगा अधिनियम लागू हुआ था। 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था और इसका नाम दोस्तों महात्मा गांधी जी के नाम पर कब पड़ा, मनरेगा कब पड़ा, तो आप लिखेंगे 2 अक्टूबर 2009, इसका नाम मनरेगा हो गया। ये 3 डेटें आपको याद रखनी है। नरेगा का अधिनियम कब का है, 2005 का, और दोस्तों ये लागू कब से हुआ, 2 फरवरी 2006 से, और इसका नाम मनरेगा कब से हुआ, 2 अक्टूबर 2009। और दोस्तों इसमें कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों ये 1857 की क्रांति की बात कर रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1857 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था या क्वेश्चन ये आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, दोनों का आंसर सेम होने वाला है, केरल। अगर आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा गया है तो भी आंसर केरल होगा, और साक्षरता दर पूछी गई है तो भी आंसर केरल होगा। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, हरियाणा का। कहाँ का, हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपको याद रखना है ये दोस्तों ओडिसी नृत्य से संबंधित है, सोनल मान सिंह, इनका नाम आप याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार आपसे इनका नाम पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको आया था पंचवर्षीय योजना से, दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय पूछा गया था आपसे। दोस्तों पंचवर्षीय योजना है, दोस्तों पढ़ के जाएगा, 100% आपको एक सवाल यहां से देखने को मिल रहा है। आइए दोस्तों दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि मैं कई बार आपको इनको बता चुका हूं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 1956 से 1961 के बीच में चली थी दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना। और कौन से मॉडल पर आधारित थी, ये दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसको आप नोट करेंगे। और पहली वाली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो आपको याद होगा 1951 से 1956 के बीच में। और कौन से मॉडल पर आधारित थी, वो दोस्तों आपका हैरट डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह बात पूछी जाती है आपसे, इस योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। और जो पहली वाली पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर दोस्तों जो कृषि को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। अब बात करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना को लेकर। अब दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना से आपको क्या क्या याद रखना है, इसकी जो समय अवधि है 1961 से 1966 के बीच में है। और यह योजना जॉन सैंडी मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जॉन सैंडी मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना। अगला फैक्ट, और दोस्तों इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो पहली वाली पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर कृषि को अधिक प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना में उद्योग को, यानी कि जो भारी उद्योग होते हैं उनको अधिक प्राथमिकता दी गई थी। और जो तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना है इसके अंदर दोस्तों एक कृषि और उद्योग दोनों को दोस्तों प्राथमिकता दी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध किस आर्टिकल से है। तो आर्टिकल 147 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 47 में क्या है, तो आपको याद रखना है पोषण के अधिकार हैं। पोषण संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 47 में है। आर्टिकल नंबर 40 में क्या है, तो आपको याद रखना है ग्राम सभा का गठन। आर्टिकल नंबर 148 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, जल्दी से बताएं। भारत के सीएजी
कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि लेखा महानियंत्रक परीक्षक, इनका उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 148 में। याद रखिएगा, परीक्षा में सवाल बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2024 में चुनाव आइकन किसको नियुक्त किया गया है? तो आप सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर को किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हस्तलिखित संविधान किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों हस्तलिखित संविधान है प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया। ये सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में आया है या नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है। यहां पर केवल वही सवाल डिस्कस किए जा रहे हैं जो दोस्तों बच्चों के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो ब्रह्मोत्सव त्योहार है वो आपका आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंबाला उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कंबाला उत्सव दोस्तों क्या है? ये सब दोस्तों आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। अब दोस्तों आपको एक बात बतानी है, जल्लीकट्टू ये कहाँ का है? ये दोस्तों आपको याद रखना, ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? ये तमिलनाडु का है जल्लीकट्टू। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देवदासी नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? यानी कि जो देवदासी नृत्य है किसकी दोस्तों आर्ट फॉर्म है? ये दोस्तों भरतनाट्यम की आर्ट फॉर्म है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों 11 से 12 क्वेश्चन थे जो दोस्तों आज की शिफ्ट से प्राप्त हो पाए हैं। इससे दोस्तों आपको एक चीज क्लियर पता लग रही होगी, आपका टॉपिक सेम है, बस थोड़े सवाल डीप पूछना शुरू कर दिया है एसएससी ने। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आने वाली शिफ्टों में अब आपको टॉपिक सेम मिलेगा और दोस्तों सवाल थोड़े डीप मिलने वाले हैं। आप थोड़ा डीप स्टडी करके जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आरपीएफ की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। आप में से दोस्तों जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आरपीएफ की तैयारी में जुट जाइए अभी से। बहुत अच्छा सुनहरा मौका आप लोगों के सामने निकल कर आ चुका है। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखिएगा।